जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल। तो पोटेंशियल से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या हमको रिजल्ट मिलेगा। सपोज कर लेते हैं कि कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो एक्स वाई जेड एक्सिस में है। ये अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ऐसे एक्स वाई और ये है जेड, ये क्या है जेड और ये पॉइंट ओ है। और कोई एक चार्ज पार्टिकल है, ये कोई एक चार्ज पार्टिकल है जो वी वॉल्यूम के अंदर है। कोई एक चार्ज पार्टिकल है वी वॉल्यूम के अंदर है और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं मान ले रहा हूँ कि आर है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम है मान लो एक्स वाई और जेड। और यहाँ पर इसकी हर एक आर्म अगर मान लो ये क्यूब या क्यूबॉयड है, ऐसे मान लेते हैं क्यूब या क्यूबॉयड है, तो डी एक्स है, मान लो ये डी एक्स है, ये डी वाई है, ये एक मिनट ऐसे मानो आप, ये डी वाई है और ये डी जेड है, ये डी जेड है। तो ये वाला पॉइंट अगर सपोज करो तो ये कितना होगा, ये डी आर होगा, ये डी आर होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा और डी जेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई और डी जेड। और ये पूरा यहाँ से जो यहाँ से कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये आप ऐसे ना लिख कर ऐसे लिखो, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x प्लस डी एक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, y प्लस डी वाई हो जाएगा और z प्लस डी जेड हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। तो आई होप यहाँ पर अगर आप समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर मैंने अगर एक पॉइंट ए मान लूँ, यहाँ पर एक पॉइंट बी मान लूँ, तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो अगर मैं यहाँ पर डी आर लिखूँ तो अच्छा, आर अगर वेक्टर आर लिखूँ तो ये एक्स आई हो जाएगा और वाई जे हो जाएगा और जेड के हो जाएगा। और अगर मैं डी आर लिखूँ तो ये डी एक्स आई हो जाएगा और कितना हो जाएगा, डी वाई जे हो जाएगा और डी जेड क्या हो जाएगा, ये के हो जाएगा। तो ये एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट ए से बी के बीच में, ये एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट ए और बी के बीच में। और इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि एज द पोटेंशियल मैं बात करूँ, पोटेंशियल एज द पोटेंशियल वी इज अ फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट। तो एक्स वाई और जेड देयरफॉर स्मॉल चेंज अगर हम देखें, स्मॉल चेंज किस में देख रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल में देख रहे हैं, ठीक है, इन द वैल्यू ऑफ वी। किसके करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं ये भी हमें बताना होगा। तो किसके करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, वी के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं। तो टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर होगा। देखो कह रहा है कि अगर v है यहाँ पर v है और डी भी एक स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल है v के करस्पॉन्डिंग में, तो इसका कोऑर्डिनेट के v के रिस्पेक्ट में जब डी भी हमारा स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल होगा तो वहाँ पर जो स्मॉल पोजीशन वेक्टर आ रहा है वो कितना है, डी आर है, कितना है, डी आर है। और फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा, ए टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम v में चेंज देख रहे हैं, एक्स वाई और जेड एक हमारा ये फंक्शन है और इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा तभी ये डी वी बनेगा। तो अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ तो डी वी इज इक्वल टू ये डी वी अपान क्या हो जाएगा, डी वी अपान डेल एक्स हो जाएगा और इंटू डी एक्स हो जाएगा और प्लस इसका वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा तो डेल वाई और डी वाई हो जाएगा और डेल वी अपान डेल जेड इंटू डी जेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये डी जेड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट ऐसे लिखने की कोशिश करूँ तो डेल वी अपॉन ये कितना हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स और इंटू आई हो जाएगा और डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू जे हो जाएगा और डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू के हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट लगा लो आप और यहाँ से डी एक्स आई और डी वाई जे और डी वाई जे और डी जेड के हो जाएगा।
अब आप देख लो, हमने इसी को सेपरेट कर लिया। डी एक्स का डेल वी अपान डेल एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यही फैक्टर हमको मिल जाएगा। डेल वी अपान डेल वाई का डी वाई में मल्टीप्लाई होगा जे डॉट जे, यही फैक्टर हमको मिल जाएगा जे, क्योंकि जे डॉट जे 1 होता है। डेल वी अपान डेल जेड का डेल जेड में मल्टीप्लाई हो जाएगा डी जेड में, और के डॉट के 1 हो जाएगा, यही फैक्टर हमको मिल जाएगा। तो हमने कुछ नया नहीं किया है, पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद इनको सेपरेट कर लिया है। अब अगर हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल एक्स ऐसा लिख सकते हैं और इनटू आई लिख सकते हैं, और डेल अपान डेल वाई और इनटू जेड लिख सकते हैं, डेल अपान डेल जेड इंटू के लिख सकते हैं, और v को यहाँ पर थोड़ा सा हमने कॉमन ले लिया, और डॉट के लगाने के बाद डी एक्स आई और डी वाई जे और डी जेड के लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम डी वी इज इक्वल टू, देखो क्या करने वाले हैं, देखो ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू डेल्टा की है, और यहाँ पर क्या है, ये v है, ये क्या है, v है, और ये यहाँ पर दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर, दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर। यहाँ पहले ही मैंने दिखा रखा है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, डी आर लिख दिया। क्या लिख दिया यहाँ पर, डी आर लिख दिया। ठीक है, ये डी आर हो गया। अब हम लोग कुछ अपना अजम्पशन भी तो जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ओवर infinitely small displacement dr that is EDR and potential difference DVR रिलेटेड एज, कैसे रिलेटेड है, तो वो DV इज इक्वल टू रिलेटेड है माइनस EDR के रिलेटेड है। इस तरीके से हम लोग रिलेशन जानते हैं, इसका। तो अब अगर हमें ये रिलेशन मालूम है कि DV इज इक्वल टू माइनस EDR, तो DV ये है, एक इक्वेशन ये बन गया है, एक इक्वेशन ये बन गया है, एक इक्वेशन ये हमको मिल गया है। इन दोनों को आप क्या करो, बराबर कर लो। इन दोनों को जैसे ही आप इक्वल करोगे तो माइनस EDR इज इक्वल टू यहाँ पर कितना मिलेगा, डेल V और डॉट DR। तो DR से DR कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस डेल V मिलेगा। हमको क्या मिलेगा, माइनस डेल V मिलेगा, हमको यही मिलने वाला है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये तो DR से ये DR हो गया है कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यही मिलेगा हमको। ठीक है, और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस, इसको लिख सकते हैं ग्रेडियंट V लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट B लिख सकते हैं। याद रहे कि E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट V होता है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का ग्रेडियंट लेना है हमको। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट दैट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही मेरा एम भी था इस टॉपिक का यही मेरा एम था कि डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करना था, और हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के इक्वल होता है।